हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी हमारा आज है हल्दी का दिन और अभी हो रहा है नसरा, और मतलब नसरा शायद नसरा ही बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या बोलते हैं, बट हाँ अभी हो रहा है हमारी दुल्हन का नसरा। तो उसमें कुरान शरीफ पढ़ते हैं और सीरियसली मुझे नहीं पता, तो किसी को अगर पता हो तो मुझे कमेंट में बताना कि नसरा ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। तो यहाँ पर बाकी हम सब अपना एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ सब बैठकर आराम से शांति के साथ कुरान शरीफ सुन रहे हैं। मतलब एक लड़की के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है ये। तो शुरुआत ही अगर हम अल्लाह के कलाम से करें तो बाकी सब तो अच्छा होगा ही होगा। तो फाइनली यहाँ हमारा नसरा जो था वो हो चुका था और फिर हम लोगों ने मतलब हल्दी स्टार्ट करनी थी, तो यहाँ पर थोड़े बहुत पोज स्टार्ट किए और सब बैठकर इंतज़ार कर रहे थे हमारी ब्राइड के आने का, क्योंकि स्टार्ट करना था हल्दी सेरेमनी। तो फाइनली यहाँ पर मतलब सब बहुत एक्साइटेड थे और हमने थीम रखी थी येलो और पिंक की। तो सारे ही गेस्ट ऑलमोस्ट आ चुके थे और हमारी प्यारी सी सुंदर सी ब्राइड का हो रहा था यहाँ पर वेट। और मेरे साथ साथ हमारी पूरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये है ब्राइड की बहन, तो उसकी दो बहनें हैं ज़ैनब और ज़ीनत। तो ये पहली है ज़ैनब और ये है हमारी रेशमा बाजी। इन्होंने मुझे बहुत पीटा क्योंकि मैं इन्हें इनके निक नेम से बुला रही थी। तो फाइनली मैं आ गई थी नीचे क्योंकि अभी हमारी ब्राइड हो रही थी रेडी। तो मैं देखने गई तो हमारी ब्राइड अभी कंप्लीट हो चुकी है, बस छोटी मोटी सी टच रह गई है करने के लिए। तो फाइनली यहाँ पर वो भी रेडी हो जाएगी और उसके रेडी होने के बाद हम उसे लेकर जाएंगे ऊपर। तो फाइनली यहाँ वो हो चुकी है रेडी। तो आप उसका साइड पोज भी देख सकते हो, कितनी सुंदर लग रही है माशाल्लाह से, बहुत सुंदर लग रही थी। तो अभी ये हो चुकी है फाइनल मतलब रेडी। तो हम इसे ऊपर लेके जाने वाले हैं। जब तक मैं इस छोटी सी क्यूट सी बच्ची से बात कर रही थी, बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, जितने भी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा क्यूट हैं और इतने ज़्यादा चंचल हैं। तो फाइनली हम यहाँ लेके जा रहे थे अपनी ब्राइड को जहाँ पर हमें हल्दी सेरेमनी का अपना फंक्शन करना था वहाँ पर। तो हम पहुंच चुके थे और मुझे यहाँ पर मेरे कुछ भाई हैं जो छेड़ रहे थे और मैं उन्हें मारने की धमकी दे रही थी कि मैं पीटूंगी तुम्हें। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे ऊपर और यहाँ हम उसे रोक रहे थे कि भाई हम थोड़ा सा अलग तरीके से तेरी एंट्री करवाएंगे। अलग क्या, थोड़ा सा मतलब स्टाइलिश एंट्री करवाएंगे, तो यहीं खड़ी रहे 2 मिनट के लिए। तो फाइनली हमने मंगाया एक रेड दुपट्टा और यहाँ करवाई अपनी ब्राइड की एंट्री। और ब्राइड की एंट्री के बाद यहाँ स्टार्ट हो गया हल्दी का फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ना पिंडियाँ बनती हैं और उससे छोटी मोटी सी रस्में होती हैं। और मैं बनी थी ब्राइड की समोलन। समोलन हमारे में क्या होता है कि ब्राइड के साथ ना एक लड़की जाती है उसकी टेक केयर करने के लिए। तो यहाँ मैं बनी थी और हमारे यहाँ ना वैसे छोटी लड़की बनती है और यहाँ मैं सबसे बड़ी थी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप ज़ेबा के बाद मेरी शादी हो। कहते हैं उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, जो भी ऐसा कुछ बनता है। तो ज़ेबा के साथ साथ मेरे लिए भी थोड़ी सी रस्में हो रही थी, मुझे भी हल्दी लगाई जा रही थी क्योंकि मैं बनी थी ब्राइड की समोलन। तो सबसे खुशी की मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं बैठी हुई हूँ, मेरी वीडियो बन रही थी ब्राइड के साथ साथ। और मेरी जितनी भी सिस्टर थी ना, उनके जो रिएक्शन थे, मतलब बैक कैमरा उनके जो रिएक्शन थे ना, ये लिए नहीं है किसी ने। अगर आप देखोगे तो ये लोग ऐसे हो रहे थे कि बस मैं यहाँ से एक बार उठ के इनके हत्थे लगूँ और ये मुझे इतना ज़्यादा पीटेंगे। और इनका ये कहना था कि हम ही बन जाते, कम से कम हमारे भी इतने सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक होते। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अब नेक्स्ट जब भी शादी होगी तो ये लोग भी समोलन बनेंगे, कम से कम वीडियोज़ और फ़ोटोज़ में तो आएंगे। लेकिन हमारी जितनी भी रस्में थी धीरे धीरे यहाँ पर शायद 11 जो मतलब सुहागनें होती है, शायद 11 सुहागनें यहाँ पर हल्दी लगाती हैं। मुझे 11 और 7 में बहुत कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर एक एक कर हल्दी लग चुकी थी और यहाँ फाइनली अब बन रहा था कंगना। तो पहले बंधा हमारी ब्राइड को कंगना और फिर बंधा मुझे, और फिर मेरी फुप्पी की लड़की ने हमें कंगना बांधा था, यानी हमारी सबसे बड़ी कज़न। तो उन्हें दिया गया नेक, क्योंकि ये जो काम होता है ये फुप्पी का होता है और हमारी फुप्पी आई नहीं थी, वो 1-2 दिन बाद आने वाली थी, तो उनकी बेटी ने ये काम किया। तो फाइनली हमारा सब कुछ हो चुका था और अब हम यहाँ सारी सिस्टर फ़ोटोशूट करवा रहे थे। और ये जो मेरे गाल पे भी
हल्दी लगा रही है, लगा नहीं रही, जिससे मैं ज़बरदस्ती लगवा रही हूँ। सबसे ज़्यादा इससे प्रॉब्लम थी कि मुझे बनाया गया और मेरे सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक हो रहे हैं। लुक एट द सिस्टर्स गोल, कितने प्रिटी लग रहे हैं सब येलो और पिंक में। मतलब हम लोगों ने ऐसे ही एक सोच लिया कि पिंक और येलो पहनेंगे, क्योंकि हर कोई हल्दी वाले दिन येलो पहनता है, मेहंदी वाले दिन ग्रीन पहनता है। तो हम लोगों ने सिर्फ हल्दी वाले दिन की एक थीम रखी थी और हम सब बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों ने मतलब सब ने एक दूसरे के फेस चढ़ाने स्टार्ट कर दिए और इनके चलते मैं फंसी। इन्होंने मुझे बोला कि मतलब अपने जो बहनोई है, मेरी छोटी बहन का जो मतलब हस्बैंड है, उसको मैं जाकर हल्दी लगाऊं। और जब मैंने उसकी हल्दी लगाई तो मेरी हालत उसने बहुत ज़्यादा बेकार कर दी थी। और ये है मतलब भाई मान लो, सुन लो, इसे भी भाई है ये भी मेरा, और इसकी शादी पक्की हो चुकी है। तो यहाँ ये मेरा मजाक उड़ा रहा था, तो मेरे लिए प्रे कर रहा था कि मतलब मेरी भी अब जल्दी से शादी हो जाए। तो यहाँ पर तीनों भाई बैठ चुके थे। तो जिनके गालों पर हल्दी लगी है वो चाचा है मेरे, और जिनके गालों पे लग रही है वो मेरे पापा हैं, और ये जो रेड टी शर्ट में है ये मेरे सबसे छोटे चाचा हैं। तो फाइनली तीनों भाइयों को साथ बिठाया गया हमारी ब्राइड के, और तीनों बहुओं को भी घर की बिठाया गया साथ में, और सब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। फाइनली फिर हम ऊपर गए और हमने इतनी ज़्यादा आतिशबाज़ी की, और इतना ज़्यादा मतलब मुझे ऊपर भेजा गया था डांटने के लिए कि मैंने डांटूं कि आतिशबाज़ी ना करें, कहीं आग लग सकती है। लेकिन मैं डांट तो रही थी बावाज़े बुलंद, लेकिन मैं इंजॉय भी पूरा कर कर आई। फिर उसके बाद हमने अपने ब्राइड की जो थी कुछ वीडियोस बनवाई, क्योंकि ये डिमांड हमारी ब्राइड की ही थी कि भैया फ़ोटो वीडियो प्रॉपर होने चाहिए। और यहाँ पर इनकी हालत हो चुकी थी डाउन। तो इन्होंने सोचा कि भाई जब मेरे फेस पे इतनी हल्दी है तो ये क्यों सूखी है। इन्होंने भी लिया और मेरी खाला को जड़ दिया पूरा हल्दी से, और वो मज़े से लगवा भी रही थी क्योंकि वो पहले से ही पूरी हल्दी में थी। लेकिन भाई मेरी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और व्लॉग